निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी सारे इंडेक्स हैं उनके लॉट साइज बढ़ाए हैं ये निफ्टी के करीब करीब 3 गुना बढ़े हैं, बाकियों के उस हिसाब से बढ़े हैं। अब तक 5 से 10 लाख 5 लाख के करीब इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती थी, अब उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख करा है। 15 से 20 लाख, मिनिमम 15 लाख, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे जो एकदम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं वो बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। बस दिक्कत क्या आ जाएगी, वो कहीं ऑप्शन में ज़्यादा अपने आप को ना डैबल करें, कहीं और ज़्यादा दूर के ऑप्शन ना लेने लगे, मुझे बस उस चीज़ का रिस्क लग रहा है। ये 20 नवंबर से जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें ये एप्लीकेबल होगा। करिए निफ्टी का करंट रेट है 24,854, मतलब इमेजिन क्या करिए है, करंट वैल्यू क्या है 24,854 इंटू 25, मतलब 6,21,350, ये है निफ्टी की करंट वैल्यू। अब अगर ये हो गया 75 तो इसका 3 गुना हो जाएगा, सिंपल अरिथमेटिक है, 18,64,050। 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़कर हो गया है 18,64,000 का। तो यहाँ पर है, तो 20 नवंबर से निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू होगी 18,64,050। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आप एक बार जरा, निफ्टी तो हमने बता दिया 18,64,000 पर आ रहा है, बैंक निफ्टी जो भी 7.8 लाख है 15.6 लाख पर आ रहा है, फिर निफ्टी 15.55 लाख पर आ रहा है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 15.64 पर आ रहा है, और निफ्टी नेक्स्ट इतने पे आ रहा है। अच्छा, अब इस मार्जिन कितना लगेगा, फ्यूचर्स पर आते हैं पहले। तो फ्यूचर्स पर कितना मार्जिन लगेगा, अब तक मार्जिन लग रहा है एक लॉट लेने के लिए 70,700। एक स्पैन मार्जिन होता है, एक एक्सपोजर मार्जिन होता है, कुल मिलाकर 70,700 रुपये आपका मार्जिन लग रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट लेने पर। वो बढ़कर हो जाएगा 2,12,000। मतलब निफ्टी में अगर आपको एक लॉट भी लेना है तो आपको कम से कम 2,12,000 का मार्जिन चाहिए। ऑप्शंस के लिए क्या होगा, ऑप्शंस के लिए अब सपोज करिए एक एटीएम कॉल का रेट 164 है, तो अभी आपको चाहिए 4,100 रुपये, अब आपको लगेंगे 12,300 रुपये। अब उसमें दिक्कत क्या आएगी, मुझे दिक्कत ये आएगी कि अगर कोई कहेगी नहीं मैं तो 4,000 ही खर्चूंगा, भले ही मैं दूर का ऑप्शन ले लूँगा, तो वो थोड़ा सा एक जो है ना रिस्की हो जाएगा। जो मेरा एक व्यू था कि वीकली एक्सपायरीज खत्म हो रही, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन जो लॉट साइज बढ़ाना है ना, लॉट साइज बढ़ाना मुझे लग रहा है कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। देखिए कोई भी ये ट्रायल एंड एरर है, आई थिंक सेबी भी डेटा देखेगा उसके बाद डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें मुझे बस ये एक रिस्क लग रहा है मुझे कि लॉट साइज बढ़ने से कहीं ज़्यादा रिस्क बढ़ ना जाए, कहीं ये एक थोड़ा सा वो सिस्टम हो जाएगा। आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है मार्जिन पर, एक्सचेंज के वॉल्यूम पर भी इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। इसका ये बेसिकली ये क्या है ना, एक तरीके से ये सेबी कह रहा है कि नहीं, अब रिटेल एफएनओ नहीं कर सकता, सिंपल।